तो आप लोग क्लास से जुड़ जाए, अब क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक बार आप लोग सेशन को भी शेयर कर दें। आपकी क्लास लाइव हो चुकी है, तो जिन लोगों को नहीं पता होगा, आप लोग जो लोग भी जुड़ गए और बाकी लोगों को भी क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों के लिए वर्तनी। और वर्तनी से क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं, और वर्तनी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तनी अशुद्धि होती कैसे है। एक्चुअली जब हम लोग उच्चारण कर समय के साथ क्या होता है, उच्चारण गलत करने लगते हैं, और उच्चारण गलत करते करते एक समय क्या आता है कि हम लिखने भी गलत लगते हैं। मतलब पहले तो हम बोलना गलत करते हैं, और फिर बोलते बोलते क्या होता है, लिखने में भी हमारी गलती आ जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, आपकी वर्तनी अशुद्धि। अशुद्धि आपकी कई प्रकार की हो सकती है, लिंग संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, तो कारक संबंधी। अशुद्धि तो बहुत प्रकार की होती है, पर जो आपकी वर्तनी है यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा जो अशुद्धि होती है वो आपकी स्पेलिंग से अशुद्धि ज़्यादा होती है, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, आज अजमाइश, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, अजमाइश। अजमाइश का अब जो शुद्ध वर्तनी होगा वो होगा आजमाइश। ठीक है, आज आजमाइश, तो अजमाइश ना हो कि ये आपका क्या होगा, आजमाइश होगा, ये आपका करेक्ट होगा। अट्टारी, अट्टारी आपका ये आप एक तरफ क्या है, एक तरफ आपकी अशुद्ध वर्तनी दी हुई है और एक तरफ आपकी शुद्ध वर्तनी दी हुई है, तो हम अशुद्ध और शुद्ध का मिलान करेंगे। और कल जब हम इससे रिलेटेड प्रश्न हल करेंगे तो देखेंगे कि आपको वहाँ पर कितना हेल्प मिल रही है। अटारी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, अट्टालिका। आपको प्रश्न में क्या होगा, अशुद्ध दे दिया जाएगा और शुद्ध का आपको चयन करना रहेगा। तो अटारी का आपका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, अट्टालिका होगा। अधिशासी, अधिशासी को शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा, अधिशासी। तो अधिशासी में आपका जो यहाँ पर शाह है, ये षटकोण वाला शाह नहीं होगा, ये गलत है आपका। यहाँ पर क्या है, आपका छोटा सा होगा, अधिशासी। अभ्यारण, अभ्यारण, अभ्यारण आपका इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, अभ्यारण। अभ्यारण में जो आपका भा है ये आपका क्या होगा, पूरा होगा, तो अभ्यारण्य। अब अभ्यारण्य हम बोलते गलत है इसलिए लिखते भी गलत है, तो इसका सही क्या होगा, अभयारण्य, अभयारण्य। अनेकों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपका अनेकों। अनेकों आपका बहुत ज़्यादा जब वाक्य में पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे वाक्य में आपका प्रयोग होता है अनेकों का, तो अनेकों आपका क्या है, अनेकों आपका गलत है। आपका सही वर्तनी क्या होगा, अनेक। इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लें, इम्पॉर्टेंट है आपका ये, बहुत ज़्यादा आपका प्रश्न वाक्य में से भी आता है और वर्तनी से भी आता है। शदमा, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं, कैसी हैं आप, तैयारी आपकी कैसी चल रही है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। अनेकों आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुदित, अनुवादित, अनुदित, अनुवादित। तो अनुदित में आपका जो ना पे है ये छोटा उ की मात्रा ना हो के बड़ा उ की मात्रा होगी, तो इस तरह से आपका शुद्ध लिखा जाएगा अनुदित। ठीक है, अनुदित। अनुग्रह, अनुग्रह आपका गलत है, ठीक है। अनुग्रह शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा, अनुग्रह नहीं होता है, अनुग्रह होता है, अनुग्रह। जैसे कि आपको बताया गया था जब विलोम पढ़ाया गया था कि अनुग्रह का अर्थ क्या होता है, कृपा होता है, कृपा। तो अनुग्रह शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा अनुग्रहित। अनुग्रहित आपका ये मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपका बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये प्रश्न, तो इम्पॉर्टेंट है आपका अनुग्रह और अनुग्रहित। तो अनुग्रहित नहीं होता, ठीक है, अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित नहीं होता है। तो आपका सही क्या होगा, यहाँ पे जैसे आपका स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे आपका रा का जो प्रयोग है ये गलत है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा नहीं होगी, यहाँ पर बड़ी की मात्रा सही है, पर यहाँ पे जो रा का प्रयोग है वो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो रा होगा
वो री वाला रा होगा, जो आपकी री स्वर की जो मात्रा होती है री, वो वाली मात्रा यहाँ पर लगेगी। तो आपका अनुगृहित, ये आपका जो दिया हुआ ये आपका शुद्ध है, अनुगृहित। आगे बढ़े, नेक्स्ट अंधेरा। अंधेरा शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे? तो अंधेरा के ऊपर जो है आपका आ के ऊपर क्या होगा, चंद्र बिंदु की मात्रा होगी, ठीक है। ये आपका क्या है, अनुसार की मात्रा, तो अनुसार की मात्रा ना होके आपका क्या होगा, शुद्ध रूप से आपका क्या होगा, चंद्र बिंदु की मात्रा यहाँ पर लगेगी। तो ये आपका करेक्ट है, अंधेरा। अंतर ध्यान, आप लोगों को ये करना है कि सिर्फ ध्यान से देखना है, ठीक है, याद कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है। और कल आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे, तो वहाँ आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोग जब चेक वहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आराम से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो अंधेरा का आपका क्या हो जाएगा, अंधेरा इस तरह से अंतर अंतध्रान नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अंतध्रान, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, अंतर ध्यान होता है, ठीक है। अंतर, आपकी जो रा की मात्रा होगी, ये जो आपकी आ की मात्रा के ऊपर, बड़े आ की मात्रा के ऊपर होगी, ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपका रा होता है, इस तरह से जो आपके ऊपर रा की मात्रा है, जिसे रेफ वाला रा कहते हैं, ये हमेशा मात्रा के ऊपर आता है। जैसे अगर आपका बड़ा आ की मात्रा है तो उस पर लगेगा, ठीक है। अंतर्धान ये आपका शुद्ध होगा। आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका इम्पॉर्टेंट है उसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, और हो सके वर्तनी में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि आप लोग साथ के साथ लिखें, याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप रिवीजन करें और आप साथ के साथ लिखते चलें। डेली आप जैसे अभी वर्तनी कराई जा रही है, तो डेली आप जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अगर 100 क्वेश्चन है तो कम से कम 20-30 क्वेश्चन आप खुद से लिखें। अंताक्षरी, अंताक्षरी का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, अंत्याक्षरी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपका आधा त्या होगा, ठीक है, ता जो है आपका क्या होगा, आधा होगा, तो अंत्याक्षरी आपका शुद्ध होगा। अधोपतन, अधोपतन, जब आप लोग संधि पढ़ते हैं तो उसमें एक आपका आता विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि में क्या होता है, ओ की मात्रा का लोप हो जाता है और उसके जगह पे आपका क्या प्रयोग होता है, विसर्ग। तो यहाँ पर कैसी अशुद्धि हुई, संधि संबंधी अशुद्धि। अगर पूछा जाए कि ये कैसी अशुद्धि है, तो संधि संबंधी अशुद्धि। संधि में कौन सी, विसर्ग, क्योंकि विसर्ग की अशुद्धि दिखा रहा, तो विसर्ग संबंधी अशुद्धि आपका होगा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते, अन्वेषण। अन्वेषण जिसका अर्थ क्या होता है, खोज करना, ठीक है, खोज करना, अन्वेषण। तो अन्वेषण शुद्ध रूप से इसमें जो आपका शा का प्रयोग है, ये आपका सलजम वाला सा नहीं होगा, ठीक है, सलजम वाला शा ना होके कौन सा सा होगा, षटकोण वाला शा। तो यहाँ पर शा की अशुद्धि थी, तो अन्वेषण शुद्ध रूप से इस तरह से लिखा जाएगा। फिर आपका आएगा अमावस्या, यहाँ भी आपका क्या है, सा, जो सा का प्रयोग है ये गलत है, यहाँ पर बड़े सा का प्रयोग हुआ है, जो कि आपका करेक्ट क्या होगा, यहाँ पे छोटा सा होगा। तो अमावस्या शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। आप लोग क्लास से जुड़ जाएं और क्लास को शेयर कर दें, सेशन को शेयर कर दें। गौरव हेलो, और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, बढ़िया चल रही है तैयारी? गौरव सॉरी इसके लिए, इसको सही किया जाएगा। एक्चुअली इससे पहले एक क्लास रहती है और उस क्लास के चलते फिर उसके बीच थोड़ा सा गैप होना चाहिए, और गैप के बाद फिर आपकी लाइव होने में 10 मिनट लग जाता है, इस वजह से क्लास आपकी लेट होती है। पर ठीक है, इसको सही किया जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे वर्तनी, आपकी वर्तनी आपको बस यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है। जब हम एमसीक्यू करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप जब यहाँ से ध्यान से पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे आप सही से कर ले जाएंगे। अभिष्ट, अभिष्ट होता है या अभिष्ट, जस्ट मिनट,
हेलो सर्वेश, क्लास बफ कर रही है। एक बार फिर से आप लोग बैग जाकर फिर वापस आइए। एक बार आप लोग बैग जाकर वापस आइए। एक बार चेक करें, आप लोग बताएं बैग जाकर वापस आए फिर चल रही क्लास की नहीं। नहीं, मैं आ गई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभिष्ट है, अभिष्ट पे क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, जो कि यहाँ पर क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा होगी। तो अभिष्ट आपका भी भा पे क्या होगा, छोटी ई की मात्रा ना होकर बड़ी ई की मात्रा होगी। ओके गौरव, थैंक यू। आगे बढ़े। अभिशापित, अभिशापित को शुद्ध रूप से कैसे लिखेंगे, अभिशापित। ये अभिशापित को आप लिखेंगे अभिशप्त, अभिशप्त। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अच्छुन्य, अच्छुन्य आपका कोई शब्द नहीं होता। थैंक यू सर्वेश। अच्छुन्य आपका कोई शब्द नहीं होता, अच्छुड़ होता है। ठीक है, अच्छुन्य नहीं होता बल्कि क्या होता है, अच्छुड़, अच्छुड़ होगा। ठीक है। अनाधिकार आपको वाक्य में बहुत ज्यादा फंसाता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेंगे आप लोग को। अनाधिकार आपको जब वाक्य देता है तो वाक्य में आपको अगर सबसे ज्यादा अशुद्धि मिलती है तो वर्तनी, वाक्य और वर्तनी अशुद्धि होती है। तो वाक्य में जब आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अशुद्धि किसकी मिलती है, वर्तनी की। तो अनाधिकार नहीं होता, इसका शुद्ध क्या होगा, अनधिकार। ठीक है, अनधिकार। यहाँ पे क्या होगा, आ की मात्रा नहीं होगी। अनुसुईया, अनुसुईया नहीं होगा। ठीक है, अनुसुईया आपका गलत है, अनसुईया होता है। ठीक है, अनसुईया। ऐप पर आपका टेस्ट का डिस्कशन चल रहा था, बीच में ऐप पर क्लास चल रही थी, पर अभी आपकी यूट्यूब पे चलेगी। हाँ, आपको पहले से ही बता दिया जाएगा, ऐप पर क्लास चलती है आपकी। वहाँ पर सिर्फ टेस्ट का डिस्कशन कराया जाता है। तो जिस दिन टेस्ट का डिस्कशन रहता है उस दिन क्लास आपकी यूट्यूब पर नहीं होती है। नहीं, जिस दिन आपका ऐप पर क्लास होगा उस दिन यूट्यूब पर नहीं होगा, सिर्फ ऐप पर ही होगा। अभियांतर बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका, अभियांतर। तो अभियांतर आपका सही नहीं होगा। ठीक है, आपका अभियंतर होगा। ठीक है, अभियंतर। तो यहाँ पे क्या है, मात्रा नहीं होगी। अहिल्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, अहिल्या। तो अहिल्या आपका नहीं होगा, आपका अहल्या होगा। ठीक है, आहल्य आपका करेक्ट होगा। अपराहन, यहाँ पर आप देखेंगे अपराहन है और ये आपका गलत है। यहाँ पर आपका क्या होगा, अपराहन होगा। आ पे आपका हा जो होगा वो आधा होगा। ठीक है, हा पे हलंत होगा तो हा आपका आधा होगा, अपराहन। जैसे आपके जो दोपहर के बाद के समय को हम क्या कहते हैं, अपराहन कहते हैं। तो अपराहन में जो हा है आपका आधा होगा, हा के नीचे क्या होगा, हलंत होगा। कहाँ पर आपने कुछ आंसर दिया था, दूसरे चैनल पर कह रहे हैं क्या आप, कि ऐप की बात कर रहे हैं। अनुपातिक, अनुपातिक आपका नहीं होता। ठीक है, जब भी इक प्रत्यय आ जाए तो आपकी जो पहले मात्रा होती वो आपकी दीर्घ मात्रा में बदल जाती है। तो अनुपातिक ना होके क्या होगा, आनुपातिक होगा। जब भी इक प्रत्यय का प्रयोग होगा तो जो आपकी पहले मात्रा होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगी। तो अनुपातिक ना होके आपका क्या होगा, आनुपातिक। तो बड़ा आ होगा आपका, आनुपातिक। नेक्स्ट, आरण्य। आरण्य आपका ये सही है, बिल्कुल नहीं, आरण्य नहीं होगा, अरण्य होगा। ठीक है, अरण्य। अरण्य किसे बोलते हैं आप लोग बताएं, इतना अब तो सभी लोग को एकदम
पता होगा। अरड़ किसे बोलते हैं? अरड़, अरड़ जंगल को बोलते हैं, ठीक है। अरड़ जो है जंगल का आपका पर्यायवाची है, अरड़। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, आशीर्वाद। यहाँ पर आपकी मात्रा संबंधी अशुद्धि है, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो यहाँ पर क्या है, आपकी मात्रा संबंधी अशुद्धि है और रा का भी प्रयोग गलत है। यहाँ भी मात्रा संबंधी अशुद्धि है, छोटी ही नहीं होगा, बड़ी ही होगा। और क्या होगा आपका आपका रा जो है मात्रा संबंधी अशुद्धि है। यहाँ भी आपका क्या है, आपके जो रा का प्रयोग हुआ है जिसे रेफ वाला रा कहते हैं, इसकी भी आपका क्या है, ये भी आपका अशुद्ध मतलब प्रयोग सही नहीं हुआ है। तो आपका आशीर्वाद आपका इस तरीके से सही तरीके से लिखा जाएगा। जब भी रेफ वाले रा की बात होती है तो रेफ वाला रा हमेशा मात्रा के ऊपर आता है, ठीक है। जैसे अगर आप इसे वा के ऊपर लगा देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसको हमेशा हम किस पर लगाएंगे, जैसे जो आपकी मात्रा होती है, जैसे यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है तो आप मात्रा के ऊपर हमेशा रा का प्रयोग करेंगे। ओके गौरव, अच्छा ठीक है। तो पता तो नहीं चला एक्चुअली, दूसरे हो सकता है आप दूसरी आईडी से दे रहे हो आंसर, इसलिए पता ना चल रहा हो। क्योंकि आपका तो इस पर तो बिल्कुल पता चलता है गौरव नाम से, वहाँ पे फिर आप दूसरे आईडी से आप दे रहे होंगे या दूसरे यूट्यूब आईडी से। नेक्स्ट, आवश्यकता। आवश्यकता का क्या होगा? आवश्यकता का आवश्यकता नहीं होता, आवश्यकता होता, ठीक है। आवश्यकता। गुड आफ्टरनून विपिन, कैसे हैं आप? तैयारी कैसे चल रही है आपकी? तो आवश्यकता आपका शुद्ध रूप से इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। आकर्षित, आकर्षित शुद्ध रूप से आपका इसका होगा आकृष्ट, ठीक है। आकृष्ट। आवाहन, आह्वान, आह्वान, ये भी आपका गलत है, यहाँ भी गलत है, ठीक है। हा आपका आधा होता है, यहाँ पर वा आधा है, वा आधा नहीं होगा, यहाँ पर हा आधा होगा। तो आपका आवाहन शुद्ध रूप से बड़ा आ, हा आपका आधा होगा, और वा पे आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा ना, आह्वाहन हो जाएगा, ठीक है। आह्वाहन। नेक्स्ट देखते इच्छा। इच्छा, गौरव मैंने तो देखा नहीं था, अगर देखा होता तो फिर इग्नोर वाली तो कोई बात ही नहीं। या तो आप दूसरे आईडी से किए होंगे, क्योंकि इस आईडी से जो अभी आप बात कर रहे हैं इससे तो मैं बिल्कुल पता रहता कि हाँ आप गौरव नाम से, हो सकता है दूसरे नाम से आप कर रहे होंगे ना। इच्छा का सही वर्तनी क्या होगा? इच्छा, ठीक है। ऊंचा, ऊंचा में आपका क्या है? अनुसार संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर क्या है? अंक की बिंदी है, और आपका ऊंचा पे क्या होगा? चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, ठीक है। ऊंचा में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। उज्ज्वल, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मार्क कर लेंगे। उज्ज्वल, तो सभी को पता है उज्ज्वल में क्या होता है आपका? दोनों जा आपका आधा होता है, ठीक है। उज्ज्वल में आपके दोनों जा आपके आधे होते हैं, तो शुद्ध रूप से लिखा जाएगा इस तरह से, उज्ज्वल। उज्ज्वल। उज्जैनी, उज्जैनी, उज्जैनी का सही वर्तनी क्या होगा? तो यहाँ पर क्या है? इनी होगा, ठीक है। ई की मात्रा होगी, तो इस तरीके से आपका लिखा जाएगा उज्जैनी, इनी। यहाँ पर ध्यान देंगे, उ आधा जा, पूरा जा, या पे छोटी की मात्रा और ना पे बड़ी की मात्रा, उज्जैनी होगा, ई यनी। और यहाँ पे क्या है? यनी है, तो यनी नहीं होगा बल्कि क्या होगा? इनी होगा। तो ओके गौरव, हो सकता है मेरा ध्यान नहीं गया होगा और आपका क्या होगा, चैट ऊपर चली जाती है तो कई बार देख नहीं पाते हैं, और हो सकता है उस समय हम पढ़ा रहे हो और आपको नहीं देख पाए हो, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी।
क्योंकि चैट कई बार जब ऊपर चली जाती है तो फिर नहीं दिखाई देती है, और पढ़ाते समय कई बार ऐसा होता है कि फिर चैट ऊपर भी चली जाती है ना। ओके, कोई नहीं, वो भी आप वहाँ पर भी क्लास को ज्वाइन करें। जैसे कि अभी जो टॉपिक आपका यहाँ पर है, जैसे 6 टॉपिक जो आपके यहाँ चल रहे हैं, उसको तो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो क्लास है ये सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। जो ये इस क्लास में जो भी टॉपिक है ये सभी क्लास के लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो इस टॉपिक को छोड़कर बाकी जो टॉपिक है, जैसे आपका जो अभी कराया गया है वर्णमाला से स्टार्टिंग की गई, तो बाकी के टॉपिक आप वहाँ पर कर सकते हैं। ओके गौरव, ओके। चले आते उल्लेखित। उल्लेखित का सही वर्तनी क्या होगा? उल्लिखित, ठीक है, उल्लिखित। तो ला पे क्या होगा? छोटी की मात्रा होगी, उल्लिखित। उपरोक्त, बहुत ज्यादा आप अभी अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रयोग उपरोक्त का होता है, ठीक है। उपरोक्त का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, उपरोक्त नहीं होता, बल्कि क्या होगा? उपरयुक्त। और हम लोग अक्सर कर देते हैं उपरोक्त, मतलब बोलने में भी कर देते हैं, लेकिन आपका उपरयुक्त आपका शुद्ध वर्तनी होता है, ठीक है, उपरयुक्त। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य का सही वर्तनी क्या होगा? उपलक्ष्य होगा, ठीक है, उपलक्ष्य। उष्मा, उष्मा में आपका ऊ जो है छोटा नहीं होगा, उष्मा में आपका जो है बड़ा ऊ का प्रयोग होगा, ठीक है, उष्मा में बड़ा ऊ का प्रयोग होगा। उर्मी, उर्मी, उर्मी में जो है आपका बड़ा ऊ का प्रयोग होगा। उर्मी किसे बोलते हैं? लहर को, लहर या तरंग का पर्यायवाची है उर्मी। उर्मी किसका पर्यायवाची है? लहर या तरंग को हम उर्मी कहते हैं। तो उर्मी में क्या होगा? जो आपका ऊ होगा वो बड़ा ऊ की मात्रा होगी, ओके। ऊहापोह, यहाँ पर क्या है? ऊ की जो आपकी ऊ होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा संबंधी अशुद्धि है एक तरीके से। तो ऊहापोह में क्या होगा? ऊ जो होगा आपका वो बड़ा ऊ होगा, ठीक है, बड़ा ऊ। ऊहापोह, ऊहापोह मतलब एक तरीके से किसे कहते हैं? जिसमें दुविधा की स्थिति होती है, जब कंफ्यूज रहता है इंसान या दुविधा की स्थिति होती है, तो उसे हम कहते हैं ऊहापोह। हाँ, आपकी दूसरी जो क्लास है वहां पर विलोम की प्रैक्टिस कराई जा रही है। संग्रहित, वहां भी आप कर सकते हैं, अगर आपको रिवीजन करना है तो आप वहां भी कर सकते हैं। वर्तनी को अगर आपको शुद्ध करना है तो कुछ मत करें, आप लोग लिखें इसे, ठीक है। वर्तनी आपकी शुद्ध बोलने से कभी नहीं होगी, क्योंकि उच्चारण सबका लगभग समान होता है, और गलती यहाँ पर लिखने में होती है, ठीक है, लिखने में होती है। तो हमें क्या करना है? वर्तनी अगर हमें अपनी सही करनी है तो हम उसे लिख कर प्रैक्टिस करें। तो आप लोग क्या करें? कुछ ना करें, अगर डेली 20-30 शब्द आप लोग क्या करें? प्रैक्टिस करें। और जो आपको क्लास कराई जा रही है इसको आप एक बार, जैसे आप लोग लाइव क्लास ले रहे हैं और जो नहीं भी ले रहे, जो ले रहे हैं उनके लिए भी है कि एक बार इसे रिवीजन भी कर लें। क्लास लेने के बाद जो है आप लोग वीक में एक दिन रखा करें, जो आप जैसे हफ्ते में आप 7 दिन होते हैं, 6 दिन आप पढ़ रहे हैं, पर एक दिन आप कुछ भी नया मत पढ़िए। एक दिन आप सारे सब्जेक्ट का सिर्फ रिवीजन के लिए रखिए, कि हमें एक दिन या 2 दिन हमें सिर्फ क्या करना है? रिवीजन करना है। क्योंकि अगर आप पढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए और पीछे का भूलता गया, तो फिर उस पढ़ाई का भी कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो आप लोग हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या पर डे आप 1 घंटे 2 घंटे ऐसा रखें कि जितना भी हम पढ़ रहे हैं हम रिवीजन करें। या आप जब दिन में पूरा पढ़ लेते, रात के समय सोते समय आप एक बार उसे रिवीजन कर लें, या सुबह जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो जो कल आपने पढ़ा है उसको रिवीजन कर लें, क्योंकि रिवीजन से ही कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, और अगर सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन बहुत मस्ट है, ठीक है। आते अपने टॉपिक पर।
संग्रहित, संग्रहित में क्या है, रा का प्रयोग गलत हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला रा नहीं होगा, ठीक है, संग्रहित आपका संग्रहित होगा, यहाँ पे जो है रा क्या होगा, री वाला रा होगा, ठीक है, री वाला रा आपका होगा संग्रहित। एकत्रित, एकत्रित, ए एकत्रित आपका नहीं होगा, ये क्या होगा, एकत्र होगा, ठीक है, एकत्र आपका सही होगा। बोलने के लिए हम बोलते हैं एकत्रित, एकत्रित नहीं होगा, आपका शुद्ध क्या होगा, एकत्र होगा। ऐच्छिक, ऐच्छिक में आपका क्या है, आपका ऐ होगा, ऐ की मात्रा होगी, तो आपका ऐच्छिक शुद्ध रूप से इस तरह से लिखा जाएगा, ऐच्छिक, ऐश्वर। तो यहाँ पे क्या है, ए और ए होता है, तो यहाँ पे क्या छोटा ए का प्रयोग हुआ है, जो कि आपका क्या होगा, बड़ा ए का प्रयोग होगा, तो बड़ा ए में आपका इस तरह से हो जाएगा, ऐश्वर, ऐच्छिक, इस तरह से होगा, ठीक है। अयास, अयास में क्या होगा, गलत है, ठीक है, यहाँ पे आ और या नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा, ए होगा, ए अयास, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। उपनिवेशिक, उपनिवेशिक नहीं होता, उपनिवेश होता है या औपनिवेशिक होता है। उपनिवेशिक कोई शब्द नहीं होता है, या तो आपका क्या होगा, उपनिवेश होगा या आपका औपनिवेशिक होगा, ठीक है, औपनिवेशिक। तो शुद्ध रूप से आपका ये सब प्रश्न आता है, ठीक है, क्योंकि शब्दावली है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं होती है, तो इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, पर यहाँ से प्रश्न आता है तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है, रटना नहीं है, ध्यान से समझना है और ध्यान से आपको जो है देखना है चीज़ों को, रीड आपको सिर्फ ध्यान से रीड करना है, अपने आप जब आप प्रश्न को हल करेंगे तो अपने आप वो वहाँ पर हल हो जाएगा। औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। कनिष्ठ, हम लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं यहाँ पर, कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता है, ठीक है, कनिष्ठ, टा ना होके आपका क्या होगा, ठा होगा, एक आपका टा होता है, एक आपका ठा होता है, टा और ठा, टा और ठा कैसी ध्वनि होती है, मूर्धन्य ध्वनि होती है, तो आपका कनिष्ठ होगा, कनिष्ठ। वरिष्ठ, कनिष्ठ, ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कनिष्ठ, वरिष्ठ। कयाश, कयाश, तो यहाँ पे जो सा का प्रयोग है, शा, बड़ा शा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर बड़ा सा का प्रयोग नहीं होगा, और आपका जो का है यहाँ पर, का बोलने में यहाँ पे अंतर होता है, तो का के नीचे आपकी बिंदी होगी, ठीक है, बिंदी होगी, कयाश, कयाश ऐसे बोला जाएगा, ठीक है, कयाश। एक होता का, वो अलग होगा, उसका उच्चारण अलग होगा, और इसका उच्चारण अलग होगा, कयाश, ठीक है। कवयित्री बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कवियत्री, कवित्री, उच्चारण सबका सेम लगेगा, ठीक है, उच्चारण से आप नहीं पहचान पाएंगे, लिखने से ही पहचान सकते हैं। तो आपका शुद्ध वर्तनी क्या होता है, कवयित्री, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है आपका ये प्रश्न, कवयित्री, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। कुमुदनी, ये भी आपका आता है, कुमुदनी, तो कुमुदनी है, यहाँ पर कुमुदनी है, दनी नहीं होगा, दिनी होगा, ठीक है, कुमुदिनी, कुमु यहाँ पर क्या है, दनी है, और दनी ना होके क्या होगा, दा पे छोटी की मात्रा हो गई, तो कुमुदिनी आपका सही वर्तनी होगा। बिल्कुल, इस बार आप लोग बिल्कुल टारगेट कर लीजिए कि इस बार सिलेक्शन लेना ही है, 2000 हमारा जो चल रहा है 23-24 वाला, मतलब 24-25, इसमें हमें इस वर्ष सिलेक्शन ले लेना है, और ये आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके बाद जब इलेक्शन हो जाएगा तो वैकेंसी भी इतनी आपकी नहीं आएगी, तो इस बार जो लोग सिलेक्शन ले लेंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और बिल्कुल मेहनत जो भी करेगा, तो बिल्कुल जो जो भी मेहनत करेंगे तो उनका सिलेक्शन जरूर होगा, मेहनत आप रेगुलर करते रहें, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। आते नेक्स्ट, नेक्स्ट कृत, कृत, कृत्य, तो आपका कृत्य, कृत नहीं होगा, ठीक है, कृत, कृत्य नहीं होगा, आपका कृत, कृत और कृत इस तरीके से आपका सही होगा, ठीक है। जस्ट मिनट वेट,
राजस्थानी जी, राजस्थान पॉलिटिकल जी, यहाँ पे क्या है, अभी चल रही वर्तनी की क्लास, तो आप टॉपिक से हटकर क्वेश्चन ना करें। अगर आपको संधि पढ़ना है और आपको हिंदी आपको अच्छे से पढ़ना है तो हमारे दूसरे चैनल पर, सुखश्रेष्ठ एग्जाम चैनल पर जाएं, वहाँ आपको बिल्कुल बेसिक हिंदी बताई जा रही। अभी संधि टॉपिक आपका नहीं हुआ है, संधि भी कराया जाएगा, तो आपको बिल्कुल अगर बेसिक जानना है तो वहाँ पर ज्वाइन करें, ठीक है। अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। अनिकेत, बहुत दिन बाद दिख रहे हैं आप। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत दिन बाद आ रहे हो आप, कहाँ चले गए थे? तो आगे बढ़ेंगे, अपने टॉपिक पर आएंगे। कुसुम, कुसुम, कुसुम और कुसुम। तो कुसुम आपका इस तरह से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। कुसुम किसे बोलते हैं? कुसुम आपका पुष्प या फूल का पर्यायवाची है, ठीक है। कुसुम आपका क्या है? पुष्प या फूल का पर्यायवाची है कुसुम। कुसुम किसे कहते हैं? फूल को कहते हैं, ठीक है। क्रोधित, क्रोधित आपका शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाएगा? क्रुद्ध। क्रुद्ध आपका शुद्ध रूप से लिखा जाएगा चिंगारी, चिंगारी। तो यहाँ पे जो अनुसार का प्रयोग है ये आपका नहीं होगा, आपका जो है ना आपका पूरा होगा, ठीक है। जो आपका पंचमा अक्षर होता है, पंचमा अक्षर को हम क्या करते हैं? अनुसार के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अनुसार अंक की जो बिंदी का प्रयोग हुआ है नहीं होगा, इसका प्रयोग गलत हुआ है, तो आपका क्या होगा? ना जो है आपका पूरा होगा, चिंगारी। जबरदस्ती, जबरदस्ती आपका का और फा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके नीचे बिंदी लगती, का, फा और जा, ठीक है। जा, जा, एक होता है आपका जा और एक होता है आपका जा, जा, का, ख, फ, फ। तो इसमें बिंदी, नीचे बिंदी लग जाती है। दीर्घ संधि कैसे होगी? दीर्घ संधि नहीं होगी, ठीक है। कावित्री नहीं होता क्योंकि कवित्री होता है और हर एक शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर आप इसे तोड़ेंगे भी तो कवि धन इत्री होगा, ठीक है। कवि धन इत्री, और जो कि आपका जब कवि धन इत्री होगा, ठीक है, कवि धन इत्री, दो ई मिलकर आपका क्या बन जाता है? जब दीर्घ संधि में क्या होगा? दो ई मिलकर बड़ी ई बन जाता है। तो इस तरीके से फिर आपका होना चाहिए, तो यहाँ पर बड़ी ई होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या है? छोटी ई है, इसलिए ये आपका, इससे कोई संधि नहीं बनेगी, ठीक है। इससे आपकी कोई संधि नहीं बनेगी। दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है आपका कवित्री। और अगर यड़ संधि में देखें तो यड़ संधि, क्योंकि संधि का मतलब क्या होता है? जब हम किसी दो शब्द को जोड़ते हैं, ठीक है। दो शब्दों को, संधि का अर्थ क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ना, दो शब्दों का मेल ही आपका क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। आप कवित्री को तोड़कर देखें, अगर हम तोड़ने पे कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो आपका गलत होगा। देखें, आप तोड़कर देखें, कव इत्री आपका है ना, इस तरह से उन्हें तोड़े। कव अगर हम इस तरह से भी तोड़ते हैं, इस तरह से, तो कोई भी संधि नहीं बन रही है, ठीक है। कोई भी संधि नहीं बन रही है, तो आपका कवित्री में कोई संधि नहीं बनेगा। और अगर फिर भी अगर इसमें डाउट है तो कल हम देख लेंगे, वैसे आपकी कवित्री में कोई संधि नहीं बनेगी। ओके अनिकेत, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, किसी को यहाँ पर भूला नहीं जाता है, सबको याद रखा जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है।
तो दीर्घ संधि नहीं होगा आपका, और सारे शब्द की संधि हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जबरदस्ती। तो जबरदस्ती में ये जो आपका जा होगा, जा 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 जा, ये आपका जबरदस्ती होगा, ठीक है, जबरदस्ती। उर्दू में ये आपके जो अरबी वाले शब्द होते हैं, अरबी वाले ये शब्द होते हैं, ठीक है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ में आपका जो जा होगा वो आपका इस तरह का नहीं होगा, ठीक है। ज्येष्ठ, आधा जा, या पे एक ही मात्रा, शा, षटकोण वाला शा होगा आपका आधा, और ठा, ठीक है, ज्येष्ठ, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, ज्येष्ठ, जिसमें आपका ठा जो है आपका पूरा होगा। रीना, रीना गुड इवनिंग। ज्योत्सना बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मार्क कर लेंगे आपको, ज्योत्सना। संग्रहित आपका इस तरह से लिखा जाएगा, संगृहित, ठीक है, संग्रहित, ऐसे आपका संग्रहित। जो आपका रा होगा आपका, वो री वाला रा होगा, ठीक है, री वाला। ज्योत्सना, ज्योत्सना आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो ज्योत्सना शुद्ध रूप से इस तरह लिखा जाएगा, आपका ता और सा दोनों आपके आधे होंगे, ठीक है, ता और सा आपका क्या होगा, आधा होगा। तदोपरांत, तदोपरांत शुद्ध रूप से क्या लिखा जाएगा, तदुपरांत होगा, ठीक है, तदोपरांत ना होके आपका क्या हो जाएगा, तदुपरांत होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, तदंतर। तदंतर, तदंतर में आपका क्या होगा, जो आपका ना होगा अनुसार, ये भी होगा और आपका ना दोनों होगा, तो तदंतर आपका शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। दुरा अवस्था बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दुरा अवस्था, तो दुरावस्था कोई शब्द नहीं होता है, दुर्वस्था होता है, ठीक है, दुर्वस्था। अगर इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, दुर, ठीक है, धन अवस्था, अवस्था, ठीक है, इस तरह से आपके दो शब्दों से मिलकर बनता है, दुर्अवस्था। पड़ोसन, पड़ोसन नहीं होता है, पड़ोसिन होता है, ठीक है, पड़ोसिन। पुरस्कार, पुरस्कार बोलने के लिए हम लोग बोलते पुरस्कार मिला, पर पुरस्कार आपका शुद्ध नहीं है, ठीक है, आपका पुरस्कार होता है, ठीक है। पुरस्कार में जो आपका शा होता है छोटा सा होता है, और छोटा सा आपका क्या होता है, छोटा सा आपका आधा होता है। महत्व इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गलती भी बहुत ज्यादा करते हैं लोग। महत्व आप लिखते समय ऐसे लिखते भी हैं, हम लोग जब भी लिखते हैं ऐसे ही लिखते हैं, पर महत्व आपका शुद्ध रूप से इस तरह लिखा जाएगा, आपका जो दोनों ता है वो आधा होगा। महत्व में आपके जो दोनों ता होंगे वो क्या होंगे, आधे होंगे। महत्व, तो इसमें क्या होगा, दो ता, द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन समझ रहे ना, द्वित व्यंजन, तो द्वित व्यंजन होगा, पर दोनों ता आपके क्या होंगे, दोनों आपके आधे होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, दधीची पूछा जाता है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दधीची। तो दधीची आपका किस तरीके से लिखा जाएगा, दधीची पे जो चा पे बड़ी की मात्रा नहीं होगी, ठीक है, चा पे क्या होगा, दधीची, दधीची, दधीची ना होके क्या हो जाएगा, दधीची। तो दधीची आपका क्या है, चा पे छोटी की मात्रा होगी, चा पे छोटी की मात्रा होगी। घनिष्ठ, बोलने में हम लोग बोलते भी हैं कि घनिष्ठ, पर घनिष्ठ नहीं होता, ठीक है, घनिष्ठ। तो टा आपका जो टा लिखा जाता है वो टा गलत होता है, घनिष्ठ होता है, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका ये प्रश्न, घनिष्ठ आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो घनिष्ठ टा नहीं होके क्या होगा, घनिष्ठ, घनिष्ठ, जैसे ज्येष्ठ होता था आपका, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, वरिष्ठ, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, तो इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, घनिष्ठ, घनिष्ठ। निरापराध, एक आपका प्रश्न पूछा जाता है निरापराध, और एक आपका आता है निरापराधी, तो आपका दोनों गलत है, आपका सही वर्तनी क्या होगा, निरपराध, सही वर्तनी आपका क्या हो जाएगा, निरपराध आपका सही वर्तनी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो किसी को ले ले,
आगे बढ़ते हैं फिर। मिथिलेश कुमारी, बहुत गलती होती है यहाँ पर, मिथिलेश कुमारी। तो मिथिलेश कुमारी आपका मिथिलेश, मिथिलेश नहीं होगा, आपका क्या हो गया मिथिलेश, मिथिलेश। था पे क्या होगा, था पे छोटी ई की मात्रा होगी, मिथिलेश, ठीक है, मिथिलेश कुमारी। तो यहाँ पर बहुत छोटा सा अंतर है, स्पेलिंग मिस्टेक है, मात्रा संबंधी अशुद्धि है, तो मात्रा में आपका क्या होगा, था पे छोटी की मात्रा होगी, ठीक है। नौकरी, गांव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नौकरी बोला जाता है, नौकरी, पर सही क्या होगा, नौकरी, नौकरी आपका शुद्ध वर्तनी होगा। पुनरुत्थान इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान आपका गलत है, सही क्या होगा, पुनरुत्थान होगा। तो ना पे जो ये मात्रा थी, मात्रा संबंधी अशुद्धि है, तो ना पे छोटा ऊ की मात्रा नहीं होगा, आपका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, पुनरुत्थान, बोलकर करेंगे पुनरुत्थान, ना कि पुनरुत्थान, ठीक है। हिरण्यकश्यप, जो कि बहुत पूछा जाता है आपका, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु, बोलने में ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं है, उच्चारण करने में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, पर यहाँ भी क्या है आपका अशुद्धि है, हिरण्यकशिपु होता है, यहाँ पर क्या होगा कशिपु। तो जो आपका सा है ये आपका सा पूरा होगा, सा पूरा होगा, और सा पे क्या होगा, छोटी की मात्रा होगी। ओके गौरव, बिल्कुल जल्दी आएंगे, आगे से आप वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दृष्टा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दृष्टा, दृष्टा का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, दृष्टा का दृष्टा होगा, ठीक है, दृष्टा। और आपका ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दृष्टा, दृष्टा का क्या होगा वर्तनी, दृष्टा, दृष्टा। तो ये वाला रा होता है जो ना आपका, ये जो नीचे लगाया जाता है वो वाला रा आपका होगा, जैसे कि ये इस तरीके से लगाया जाता है ना रा आपका, ये वाला, जैसे आपके उसमें लगता है प्रा शब्द में और सारे शब्द में लगता है। रचयिता, रचयिता ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, रचयिता। तो यहाँ पे जो ई है छोटी ई ना होगे, या पे बड़ी की मात्रा होगी, यहाँ पर या होगा और यहाँ पे बड़ी की मात्रा होगी, रचयिता। अनुग्रहित, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्तनी में भी आता है और वाक्य में भी होता है, ठीक है, वाक्य में भी आपका ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और आपका क्या है वर्तनी में भी। तो अनुग्रहित ना होके क्या होगा, अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहित होता है, अनुगृहित। तो शुद्ध वर्तनी आपका क्या हो जाएगा, अनुगृहित होगा, ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। आहार, आहार यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आहार, तो आहार नहीं होगा, ठीक है, आ पे बड़ी की, बड़ा आ की मात्रा होगी, आहार, आहार ये आपका शुद्ध वर्तनी होगा, ठीक है, आहार। जब वाक्य में आपको दे देता है ना आहार, तो वहां पर आप लोग खोज नहीं पाते हैं, क्योंकि वाक्य में जो है ना वो जब मात्रा संबंधी अशुद्धि बहुत कम जो है, और जो वर्तनी संबंधी अशुद्धि होती है, तो वहां पर खोजना आपको कठिन होता है। तो यहाँ आप लोग बिल्कुल जब वर्तनी सही रहेगी तो वो आराम से खोज लेंगे। आहार पे क्या होगा, बड़ा आ की मात्रा होगी, आहार, ठीक है। आगे बढ़ते, जितनी भी वर्तनी आपको क्लास में बता दी जाएगी और कल आपका एमसीक्यू कराया जाएगा, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है। आपके लिए जितनी भी आपको यहाँ से क्लास कराई जा रही, जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब आते हैं सृष्टा, सृष्टा, सृष्टा आपका इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, सृष्टा का क्या हो जाएगा, सृष्टा, सृष्टा, ठीक है, सृष्टा। खिवैया, हम लोग बोलते हैं खिवैया, ठीक है, खिवैया, और बहुत सारे भजन देखेंगे सुनेंगे तो वहाँ भी खिवैया शब्द बहुत प्रयोग होता है, पर उसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है, खेवैया, खेवैया। तो आपका क्या है, मात्रा संबंधी अशुद्धि है। न्यौछावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यौछावर, तो यहाँ पर औ की मात्रा नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर आपकी औ की मात्रा नहीं होगी, शुद्ध रूप से आपका क्या हो जाएगा, ओ, न्यौछावर। तो यहाँ पे क्या है, औ की मात्रा की जगह कौन सी मात्रा होगी, ओ की मात्रा, न्यौछावर, ठीक है।
निरपेक्ष, निरपेक्ष, तो यहाँ पे जो है आपके जो रा है, रा की अशुद्धि गलत है, निरपेक्ष नहीं होगा, निरपेक्ष, इसमें रा आपका पूरा होगा। यहाँ पर क्या है, आधा रा का प्रयोग किया गया है, तो क्या होगा, पूरा रा होगा। पाँच मिनट की और क्लास होगी, फिर आगे आगे जो है कल क्लास कंटिन्यू कराई जाएगी, 5 मिनट की क्लास और रह गई है, ठीक है। षट दर्शन, षट दर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। षट दर्शन, यहाँ गलती बहुत ज्यादा होती है, षट दर्शन नहीं होता, जो आपका टा का प्रयोग है गलत है, षट दर्शन होता है, ठीक है, षट दर्शन। और ये आपका अभी जब संधि वगैरह, ये इसमें तो नहीं, आरो में तो नहीं है, पर जब संधि पढ़ते हैं तो वहाँ आपको और भी ज़्यादा क्लियर होता है कि किस तरीके से आपका जो है टा जो है डा में परिवर्तित हो जाता है। जब संधि पढ़ेंगे, जब व्यंजन संधि होती है, एक आपकी स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, तो वहाँ संधि में पढ़ेंगे कि टा आपका किस तरीके से डा में परिवर्तित हो जाता है, तो षड दर्शन होता है आपका, ठीक है, षड दर्शन। लिखने में हम लोग बहुत गलती करते हैं, षट दर्शन कर देते हैं। अनापेक्षित, अना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अना, तो ना पे आ की मात्रा नहीं होगी, अनपेक्षित होगा, ठीक है, अनपेक्षित आपका शुद्ध वर्तनी है। क्लिष्ट, किलिष्ट, की लिस्ट, यहाँ पे ला पे क्या है, छोटी की मात्रा है, नहीं, ला पे छोटे, यहाँ पे जो का है आपका पूरा है, का पे भी मात्रा है, का पे आपकी मात्रा नहीं होगी, का आपका आधा होगा और का आपकी ला पे मात्रा होगी। जैसे आपकी किलिस्ट है तो किलिस्ट नहीं होगा, आधा का, ला पे छोटी की मात्रा, शा और टा, इस तरीके से का, आधा का, ला पे क्या है छोटी की मात्रा, षटकोर वाला शा आपका आधा रहेगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा टा, क्लिष्ट, क्लिष्ट, ठीक है। आहार आपका हो चुका है, आहार आपका आहार होगा। कैसे होगा बताएं, दीर्घ संधि कैसे होगा। दीर्घ संधि में क्या होता है, दो आपकी दो मात्रा बड़ी होती है। यहाँ पर देखें मात्रा कहाँ बड़ी हो रही, देखिए ऐसे तो लिखा जाएगा ना, कवियित्री, ठीक है। इसे तोड़िए पहले, तोड़ने के बाद पहली बात तो अर्थ ही नहीं निकलेगा। अगर हम इसे ऐसे कर लें, कव और तोड़ेंगे तो चलिए ऐसे कवि धन इत्री ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, तोड़ देते हैं। कवि, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, ठीक है, इत्री, तो ये कहाँ पे बन, ये शब्द ही नहीं निकल रहा ना, इसका शब्द ही नहीं निकल रहा है, अर्थ तो निकलना चाहिए, अर्थ तो निकल ही नहीं रहा। अर्थ अगर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर फिर तो आपकी बड़ी की मात्रा पहले से है, तो आपका ये फिर इस तरीके से होना चाहिए ना, कवित्री। और अगर हम इस तरह से करेंगे, अगर ये मात्रा ई की मात्रा इसमें जोड़ भी देंगे तो आपकी कवित्री इस तरह से बन जाएगी, जो कि गलत होगी, क्योंकि कवित्री नहीं होता, कवित्री होता है, इसलिए इसमें संधि नहीं लगेगी, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। प्रशंसा, प्रशंसा में क्या है, सा संबंधी अशुद्धि है, प्रशंसा में बड़ा शा होगा, प्रशंसा में क्या है, बड़ा सा का प्रयोग होगा। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य में आपका क्या है, यहाँ पर ऊक होगा, गलत हो गया है, ठीक है, उपलक्ष्य। दीर्घ संधि में तो बड़ी की मात्रा, दो छोटी, आपकी जो छोटी मात्रा जुड़कर बड़ी मात्रा बनती है, पर यहाँ पर कहाँ बन रही है, अगर बन नहीं रही, शब्द ही नहीं, जब शब्द ही नहीं अलग होगा तो संधि कहाँ से बनेगी। उपलक्ष्य। कुशासन, कुशासन, तो कुशासन में क्या है, कु सा फिर आपका छोटा सा आएगा, ठीक है। दीपिका, दीपिका आपका शुद्ध रूप से इस तरह लिखा जाएगा, दीपिका। भस्म, यहाँ पे क्या है, षटकोण वाला शाह है, जो कि आपका क्या होगा, छोटा शाह होगा, भस्म। फाल्गुण, फाल्गुण, तो फाल्गुण ना होके क्या होगा, फाल्गुन होगा, फाल्गुन। मृण्मय, मृण्मय में क्या होगा, मृण्मय होगा, आपका जो ये ना का प्रयोग है, जो आपका पंचमा अक्षर है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका ड़ा का प्रयोग होगा, मृण्मय, ठीक है, मृण्मय। आँख, आँख में क्या है, अनुसार संबंधी अशुद्धि है, आँख में अनुसार संबंधी अशुद्धि, आँख में अंक की बिंदी है, जो कि यहाँ पे क्या होगा, चंद्र बिंदु होगा,
तो इसमें क्या है, अनुसार संबंधी अशुद्धि है। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त होगी।